दिव्य आत्मा जो प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति का भंडार है, वह हमारी अज्ञानता के कारण शरीर में मल, इंद्रियों में अम्ल से प्राण शक्ति ढक गई, दब गई। आसक्ति से आह्लादनी शक्ति ढक गई, दब गई मन में। अहंकार से चेतना शक्ति दब गई और मिथ्या अपना से हमारी प्रेमा शक्ति दब गई। मद का प्रभाव रोग, अम्ल का प्रभाव थकावट कमजोरी, आसक्ति का प्रभाव चिंता परेशानी, अहंकार का प्रभाव भयमान और मिथ्या अपना का प्रभाव वियोग का अनुभव जीवन काल में हम सब करते हैं। परंतु योगी जी ने ऐसे स्वर्णिम सिद्धांत खोजे, लाखों रुपए के विदेशों से किताबें मंगाई, पढ़ा, अपने पर प्रयोग किया, तब निष्कर्ष निकाला कि भोजन हमारे शरीर में शक्ति दाता नहीं है, लगता है वह मल और अम्ल के कारण। दूसरा, भोजन केवल शरीर निर्माण और मरम्मत का तत्व है, लेकिन हमने भोजन से शक्ति मानकर श्रम से पहले, बिना भूख के आवश्यकता से ज्यादा, स्वाद के वशीभूत थोड़ा और ज्यादा खा करके हमने अपने शरीर को रोगी बना लिया। तो श्री रामचरितमानस की जो सबसे बड़ा योगदान है और जिसके लिए मेडिकल साइंस कितना एफर्ट कर रहा है कि शरीर के रोगों से मुक्ति मिले, लेकिन शरीर के रोगों से मुक्ति नहीं मिल रही है, बल्कि रोग और बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपने जो विचार और भावना का केंद्र है, अगर धारणा की भ्रांति का निवारण कर लिया, मान्यता की अपूर्णता का निवारण कर लिया, तो आपके जीवन से सभी दुखों की निवृत्ति संभव है, ऐसा श्री रामचरितमानस का दावा है। अभी हमारे प्रिय भैया श्री सरदार मुकेश सैनी जी बोल रहे हैं, मैं भगवान को नहीं मानता, कोई प्रकृति सत्ता है। भगवान मुंह से निकल भी रहा है, ऐसी बात नहीं। भगवान को आप माने और चाहे ना माने, भगवान के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों भैया? सूरज को आप माने चाहे ना माने, लेकिन सूरज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और कौन सी सत्ता है जो बोल रही है? और फिर है किसका अंश? ये तो वेद में भी निरूपित किया गया है, अनेक उपनिषदों में भी निरूपण किया गया है। आप नहीं माने उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन हमारे भीतर एक सत्ता विद्यमान है, वही सृष्टि करता है, वही पालन करता है, वही संहार करता है। और हमारा जो 24 घंटे का समय है, उसमें 8-8 घंटे के 3 शिफ्ट चल रही है। जो सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक का शिफ्ट है, वो शिव जी का काल है, सफाई, संहार। शिव जी क्या कर रहे हैं? हमारे शरीर से जो मल और अम्ल है उसका संहार कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। और विष्णु भगवान पालन पोषण करते हैं, और विष्णु और शिव का बहुत गहरा संबंध, बहुत गहरा। और आप देखिए श्री रामचरितमानस में सूक्त दिया गया कि औरौ एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। अगर आप अपने भीतर शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा जो आत्मा के रूप में विद्यमान है, उसका अनुभव करना चाहते हैं, तो शिव का भजन करना है। अर्थात जब तक आप सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर
12 बजे तक 8 घंटे अगर आकाश तत्व नहीं लेंगे, शिव जी को समय नहीं देंगे, तो आपके भीतर शरीर से न मलों का संहार होगा, न अम्ल का संहार होगा, न आपका जो ब्लड है उसमें जो इम्प्योरिटीज आ गई है उसका सफाई होगी, जो नर्वस सिस्टम में इम्प्योरिटीज आ गई ना उसकी सफाई होगी, और एक एक सेल्स में जो हमारे इम्प्योरिटीज का एक्यूमुलेशन हो गया है उसकी भी सफाई नहीं होगी। तो पहला समय किसका है? शिव जी का। शिव जी के पास त्रिशूल देखा होगा, और त्रिशूल में एक डमरू भी लगा है। और त्रिशूल कैसा है? अगर आप देखेंगे दो कॉर्नर आके ऐसे यहाँ मिलते हैं चौड़े भाग में, और बीच का एकदम सीधे जाता है, एकदम लास्ट में बिल्कुल नुकीला हो जाता है। और दो दंड है वो बहुत बड़ा है, और कहाँ लगा है? जमीन से। ठीक, अब आप देखिए, तो जो बीच का भाग है नुकीला वाला, वो हमारा बुद्धि का प्रतीक है, सुमिरन का प्रतीक है। और जो बाहर से दो जो आके मिलते हैं चौड़े भाग, तो सुमिरन के लिए दो मजबूत बांध हैं, एक है तप का, एक है सेवा का। तो जब और तप और सेवा से आप अपने सुमिरन को जोड़ेंगे, तब आपके जीवन में जो आज जिसे आप करें प्रकृति है कि भगवान है कि नहीं है, जब आप मेडिटेशन के बाद ध्यान के अभ्यास से भीतर जाएंगे, जो तप और सेवा से सहयोगी है, जो तप और सेवा ध्यान का सहयोगी अंग है, अगर आपने तप और सेवा को नहीं जोड़ा तो ध्यान नहीं हो सकता। इसीलिए जो देवता लोग बानर भालू बने हैं वो भी 3 साधना कर रहे हैं, और जो गृहस्थ जीवन में भरत जी के माध्यम से कर रहे हैं अयोध्या में, वो भी 3 साधना कर रहे हैं। गिरि तरुण का आयुध सब धीरा, हरि मार्ग चितवत मत धीरा। जितने भी बंदर भालू हैं, पहला तो गिरी किसका प्रतीक है? मेडिटेशन का, सुमिरन का प्रतीक है। और गिरि तरु माने किसका है? तरु माने होता है सेवा। और नख किसका प्रतीक है? तप का प्रतीक है, अभोग। तो गिरि माने मेडिटेशन, तरु माने सेवा, और नख माने अभोग अर्थात तप की साधना। तीनों साधना कर रहे हैं ये बंदर भालू। और अयोध्या में क्या कर रहे हैं? राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवध की आस। यहाँ भी पहला राम दरस के लिए, फिर नेम कर रहे हैं, फिर उपवास कर रहे हैं, और फिर सेवा। नेम माने सुमिरन, उपवास माने तप, और तज तज भूषण भोग सुख ये सेवा। तो तीनों साधना शरीर से जब आप तप करेंगे तो शरीर में निर्मलता आएगी, मल अम्ल रहित शरीर हो जाएगा। जब सेवा करेंगे तो मन आसक्ति रहित हो जाएगा। जब मेडिटेशन ध्यान करेंगे, नाम जाप करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो बुद्धि अहंकार रहित हो जाएगी, तब समर्पण होगा। जब तक तप सेवा सुमिरन का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा। और समर्पण माने आप देखते हैं जो त्रिशूल का रॉड आता है, फिर अंदर नुकीला लास्ट होता है जो जमीन पे गिर जाता है। और समर्पण माने प्रेम, और प्रेम कहाँ जुड़ा है? वसुधैव कुटुंबकम। त्रिशूल कहाँ लग गया? जमीन पर। तो सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। बताइए किसको छोड़ देंगे? तो माने वसुधैव, जो समर्पण है, सबकी सेवा सबको प्यार। योगी जी का एक संदेश है, योगी जी का यह उद्गार, सबकी सेवा सबको प्यार। माने सबको बराबर भाव से, सब में मेरा भगवान बैठा है। इसीलिए कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो भैया मेरा राम सब में बैठा है। मेरा जो जैसी मेरी आत्मा है वैसे समस्त मानव शरीर में आत्माएं हैं, सेम जैसा मेरे भीतर वैसा उनके भीतर। तो जैसा हम अपने साथ प्रेम करें, सबके साथ समान व्यवहार करें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में तप सेवा सुमिरन का प्रभाव समर्पण होगा। और सुमिरन के अभ्यास से आपके भीतर दिखाई पड़ेगा वो सत्ता। अथवा प्रेम से जब आप सेवा में जुटेंगे तो दिखाई पड़ेगा। तो समर्पण हो जाए तो वो सत्ता का दर्शन हो सकता है। जैसे मेरे दादा गुरु हैं,
पंडित बद्रीनाथ त्रिपाठी जी महाराज वो घोर नास्तिक थे। आप तो कुछ नहीं, आप तो भगवान का नाम ले लेते हो, तो भगवान का नाम लेते भी नहीं, घोर नास्तिक। तो माने ये जो विचारधारा कहां से निकली है? घोर नास्तिक के कोष से निकली है। अब बताइए, घोर नास्तिक। और उन्होंने कहा भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, मैं नहीं मानता। तो जब वो आत्महत्या करने गए तब एक संत मिले, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे भगवान के मानने न मानने से भगवान के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान है। अगर तुम करुणित हो जाओ और अति व्याकुल हो जाओ तो वह सत्ता प्रकट भी हो सकती है। जैसे हमारे शिव जी ने कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और देवताओं ने वही प्रार्थना की, वही प्रकट हो गए, कहीं गए थोड़ी। ऐसे ही दादा गुरु रेलवे लाइन से उतरे, जीआईसी में कॉलेज था, वहां पीपल का पेड़ बैठ गए और करुणित होकर रोने लगे कि अगर कोई सत्ता है मुझे आज उसका दर्शन चाहिए। और उनको दर्शन हुआ। 1929 में उनको दर्शन, 1904 में पैदा हुए थे, 25 साल की अवस्था में उनको 1929 में वहां दर्शन हुआ। माता जानकी, प्रभु श्री राम का दर्शन हुआ। माता जानकी के दाहिना अंगुष्ठ उनको मत्थे में स्पर्श किया, उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गई थी, गले की नस फट गई थी प्राणायाम के अभ्यास में, और 24 घंटे बेहोश रहे, और जब उठे तो शरीर एकदम रोग मुक्त हो चुका था। बोलिए, वहां से ये निकली है धारा। और फिर चले गए अयोध्या जी, वहां साक्षात शिव जी मिले, साक्षात शिव जी। क्योंकि देवर्ष नारद ने माता पार्वती से विनती की थी, हे मां वेद उपनिषद पुराण भागवत गीता सब ग्रंथ हैं, लेकिन हमारे जो लोग पूरा संसार के झोपड़ी से लेके महलों तक सब लोग दुखी हैं, सब रोग शोक भय वियोग से दुखी हैं। आप प्रभु भगवान शिव से प्रार्थना करके ऐसी कथा लाइए जिससे लोक हित हो जाए। तो माता पार्वती ने नारद जी के कहने से शिव जी के पास अपनी प्रार्थना रखी, कथा जो सकल लोक हितकारी और जो सो पूछा न शैल कुमारी। तब माता पार्वती ने कथा कही। उन्होंने कहा कौन सी कथा? कहेंगे सारे लोग तो रोग शोक भय वियोग से दुखी हैं, आप ऐसी कथा सुनाए जिससे समस्त मानव आत्माएं रोग शोक भय वियोग से मुक्त हो जाए। तब शिव जी कहते हैं, हे उमा, ये कथा से नहीं बनेगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। अब मैं अपना अनुभव कहूंगा। तो श्री रामचरितमानस में जगत गुरु ने अपना अनुभव अनेक प्रसंगों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, और वही शिव जी दादा गुरु त्रिपाठी जी को दिए, और वही दादा गुरु त्रिपाठी जी ने योगी जी को दिया। योगी जी अपने ऊपर प्रयोग किया, और उसके बाद तब हम लोगों को मिला है। तो एक तरह से सोचिए कि हम लोगों को डायरेक्ट सप्लाई है, इनडायरेक्ट नहीं है। दादा गुरु त्रिपाठी जी, योगी जी से सीधे मिला, और सीधे आप सबको मिल रहा है। जैसे अभी हमारे प्रिय भैया ने कहा कि भैया यहाँ पर उपदेश नहीं, यहाँ तो खुद करके दिखा रहे हैं, खुद करके दिखा रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। भाई जब 3 दिन हम लोग, जैसे हमारे भैया डॉक्टर कश्यप जी, मैं 3 दिन पानी नहीं पिया, तो आपको लगेगा यार 3 दिन ये लोग पानी नहीं पी, तो हम तो पानी पी के रह सकते हैं। अगर ये 3 दिन पानी रहते हैं तो हम क्या फल खा के नहीं रह सकते? ऐसे प्रेरणा मिलेगी। योगी जी ने कहा हमारे यहाँ कोई सिद्ध नहीं है, सब साधक हैं, और प्रत्येक साधक एक दूसरे साधक की अनुभूति की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। यहाँ कोई सिद्ध नहीं। अगर हम कहते हैं सिद्ध हमारे योगी जी हैं, बाकी कोई नहीं, हम लोग तो सब सेवक हैं। जैसे आप है वैसे हम भी हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और आप देखते हैं भैया, इनसे भैया समाई तो सदा मुकेश भैया से तो बहुत सारा भाषा, ये भी वकील है, ये तो डिग्री लिए, हम तो वैसे भी ला डबल ला मेरे पास है, तो हम बिना वकालत के भी वकील हैं, और पिताजी वकील तो थे ही। तो भगवान इसी, अच्छा चूंकि टेक्निकल माइंड है, मेडिकल साइंस के विद्यार्थी, उधर फिर टीचिंग में आ गए, तो टीचिंग में और योगी, सबसे बड़ी कृपा जानते मेरे पर क्या, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी। तो योगी जी जब इलाहाबाद आते 3 दिन रुकते, तो जो दुनिया भर के पूरे भारतवर्ष से जो उनके पास लेटर आते साधकों के अनेक प्रश्नों का, अनेक समस्याओं का,
तो योगी जी लेटर देते, हम उनको पढ़ते और फिर योगी जी उत्तर बोलते तो मैं लिखता। तो अनेक प्रश्नों माने असंख्य प्रश्नों का उत्तर हमको योगी जी के पत्रों के जवाब से मिलता चला गया। तो जहां मेरा उत्तर नहीं लिख रहा था, अपना मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता जा रहा था। जब योगी जी किसी प्रश्न का उत्तर देते और मेरे समझ में नहीं आया, तब कहते महाराज इसका क्या मतलब, भाई लिखने पर हम भी तो समझ ले क्या लिख रहे हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट किससे क्लियर होता गया? महाराज जी के प्रश्नोत्तर से, साधकों के प्रश्नोत्तर से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला गया। तो आप कोई प्रश्न करेंगे, कंप्यूटर में फीड पड़ा हुआ है, तो जो प्रश्न करेंगे उसका जवाब आ जाएगा। और विद एक्सपीरियंस हम लोगों से कहते हैं भैया मैं उतने, अगर मुझसे कोई प्रश्न करेंगे तो मैं उतना ही बोलूंगा जितना मेरा अनुभव होगा, और अगर अनुभव के परे गया तो हाथ जोड़ लूंगा, भैया मुझे इसका उत्तर नहीं पता। क्योंकि हम यहाँ कोई हमारा ईगो नहीं है कि नहीं भैया हमको तो एनी हाउ दाएं बाएं से घूम फिर के सीधा ही करना ना, तुरंत हाथ कान जोड़, भैया आप जीते मैं हारा। मतलब कहने का भैया उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन में भगवान ने अपना अंश आत्मा दिया और आत्मा देकर 5 मौलिक मांगे ऐसी डाल दी हैं कि आप उससे दूर जा ही नहीं सकते। बताइए, आत्मा है, जब तक शरीर में आत्मा है, शरीर में स्वास्थ्य की मांग है कि नहीं, इंद्रियों में शक्ति की मांग है कि नहीं, मन में आनंद की मांग है कि नहीं, बुद्धि में ज्ञान विवेक की मांग है कि नहीं, और प्रेम की मांग। स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम छोटे बच्चे से लेकर के हम लोग अगर 80 साल वाले हैं उनको भी है, वही मांग है, सेम, कोई अंतर नहीं। और ये किसके कारण है? आत्मा के कारण। अच्छा आत्मा निकाल दो, मांग बताओ किसी में मांग कुछ है? नहीं। तो ये मांग ही आत्मा के कारण है, और ये मांग ही हमें विवश कर रहा है अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए। बोलिए, आत्मा से क्यों जुड़ने की कोशिश करा? मांग है। हम मांग है, स्वास्थ्य हो गया रोग। अब रोग से मुक्त होने के लिए जितना उपाय बाहर कर रहे हैं उतना हम फंसते जा रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे ये नेति होती तो जब कफ बढ़ेगा तब है ना, एनीमा तब होगा जब मल बढ़ेगा तब ना। और अगर मल और वायुपित्त कफ है ही नहीं, मल है ही नहीं, तो वायुपित्त कफ नहीं डिस्टर्ब होगा, तो बताइए फिर काहे को एनीमा, काहे को नेति, काहे का कुंजल? बोलिए, जोड़ते नहीं है। तो मतलब अच्छा ये बच्चे कौन सा नेति कौन सा कुंजल कर रहे हैं? स्वस्थ नहीं है क्या? मतलब शरीर को हमारे बाह्य किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और होनी कब तक लेना है? जब तक कि हमारा शरीर प्रकृति के अनुसार जैसा मिला था वैसे सिस्टम वर्क नहीं कर रहे। तो भैया हमको जल नेति करना है। क्यों? क्योंकि जब हम उपवास करेंगे, उभाड़ होगा, तो जल नेति से हम अपने को कफ दूर करेंगे। कुंजल करेंगे, जब एसिडिटी हो जाएगी, पित्त बढ़ेगा, तो कुंजल करके हम पित्त निकाल देंगे, वायु तो अपने आप ही निकल जाएगी। तो बचा क्या? और इनका सबका आधार क्या है? कब्ज। और कब्ज का आधार क्या है? भोजन से शक्ति दिमाग में। तो बताइए, नेति से ठीक होगा कि एनीमा से ठीक होगा कि कुंजल से? दिमाग से। क्योंकि दिमाग से तो कब्ज हुआ ना भाई। अगर कहते हैं वायु पित्त कब से बीमारी आई, तो वायु पित्त कब क्यों बिगड़ गया? अब इसका जवाब आयुर्वेद के पास नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात है, एलोपैथिक मेडिसिन में क्या है कि भाई मौसम खराब हुआ इसलिए बीमार हुए, तो हम बीमारी क्यों हुए? मैं क्या बताइए, नहीं पता। वायरल बता दुनिया में। अच्छा कीड़ा हुआ, अगर कीड़ा है तो कीड़ा हुआ क्यों? मतलब जब तक दिमाग में आपको बैठा है भोजन से शक्ति, आप श्रम से पहले आवश्यकता से अधिक खाएंगे और आपके शरीर में कब्ज पैदा होगा, और कब्ज से वायु पित्त का विकार पैदा होगा और कालांतर में बीमारी हो जाएगी। तो भैया सबसे पहले दिमाग बदलना पड़ेगा, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। अगर आपके दिमाग में भगवान की प्राण शक्ति से स्वास्थ्य शक्ति का संबंध नहीं स्थापित हुआ और आपने सोचा कि नेति से मैं ठीक होऊंगा, तो फिर आप नेति करते रहिए, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। एनीमा लेते रहिए, ठीक नहीं हो पाएंगे। कुंजल करते रहिए, नहीं ठीक हो पाएंगे। भैया
जब आपको लगे हमारे शरीर में कब्ज है तो एनिमा ले लीजिए, जब लगे कि हमारा पित्त बढ़ गया तो कुंजल कर लीजिए, जब आपका कफ बढ़ जाए तो नेति कर लीजिए। लेकिन बढ़े क्यों? अगर बढ़ा इसलिए कि आपका जो संतुलित आहार की आकाश तक तो आपका नहीं जा रहा, इसीलिए बढ़ रहा है। अगर आकाश तक तो प्रॉपर रहेगा तो आप पत्थर भी खाओगे, हजम हो जाएगा, चाहे जो खाओ। लेकिन आकाश तत्व का अभ्यास बहुत मजबूती से करना पड़ेगा। और हम लोग जिस मात्रा में आकाश तत्व का अनुभूति का अभ्यास कर रहे हैं, उस मात्रा में कोई समस्या शरीर में नहीं आ रही, और आती भी है तो मुझे पता है हमने कहाँ गड़बड़ किया। अगर हम अभी गए जगह खाना खाए, फिर रात में नहीं खाया, अभी कल ही आए थे, कल तो नहीं खाया, तो कल तो वहां चले गए, परसों आप लोग चले गए थे घूमने के लिए, हम भैया होते विजय कुमार जी, उनके साथ फल काटे, हम लोग खा लिए, और शाम को क्या हम खाना बिल्कुल का बिल्कुल इच्छा ही नहीं खाए। तो मतलब कहने का हमें अपने आप मालूम पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरा निवेदन है, भगवान की सत्ता है आत्मा के रूप में। आत्मा की जात 4 मौलिक शक्तियां हैं, उन्हीं 4 मौलिक शक्तियों का आधार है हमारी मौलिक मांगे। उन मौलिक मांगों की पूर्ति होगी हमारे विचार और भावना के परिवर्तन से। जब तक हम विचार भावना का परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन से भगवान का प्रागट नहीं होगा, अर्थात हम रोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। रोग मुक्ति तभी होगी जब हमारा विचार और भावना का परिवर्तन होगा। तो विचार भावना के परिवर्तन के लिए हमको आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? संवाद। सुनने से नहीं बनेगा, संवाद। और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट संवाद करना पड़ेगा। अगर आप भोजन के बारे में बात करें तो केवल भोजन बारे में बात करिए और अपनी बात करिए, दुनिया की बात मत करिए। अभी क्या हो रहा है, हम अपना सुधार कर नहीं पा रहे हैं, दुनिया को सुधारने का ठेका ले लिया, नहीं होगा। हाँ, एक बात और कर सकते हैं, जिस सिद्धांत से आपको लाभ हो रहा है, मैं आपका उस बात का 100% समर्थन करता हूँ। हम और लोगों को बताएं और ऐसा आयोजन बनाएं, ऐसे कार्यक्रम बनाएं जिससे कि यह विचारधारा लोगों तक पहुंचे। अगर यह विचारधारा जो अथॉराइज पर्सन है, जो प्रशासनिक है, जो शासन में है, अगर उन तक पहुंच गई और खासकर मेडिकल साइंस के थ्रू पहुंच गई, तो हमारे ख्याल से देश का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है, बहुत बड़ा कल्याण होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने आकर के हमें सेवा का अवसर दिया। पूज्य योगी जी का आशीर्वाद आपको मिले, भगवान की कृपा मिले, जिससे हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में मजबूती से उतार सकें और अपने परिवार को भी, अपने आस पड़ोस को भी सुखी बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम को देते हुए, कल का सेशन जो है, कल सुबह हवन हमारे भैया कराएंगे, श्री मुकेश सैनी जी। हवन सामग्री आ गई, सारी व्यवस्था है, लकड़ी भी शायद आ गई है, सब आ गया। तो सुबह हवन हो जाएगा, हम लोग सुबह तड़के सब्जी फल में सूप में लग जाएंगे, और हमारे राजकुमार जी तुम्हारे सहयोगी रहेंगे। चूंकि सब पत्नीक है तो ये सब पत्नीक बैठ जाएंगे, और बाकी जो भी हमारे प्रेम भैया हैं, जो लोग बैठ सकेंगे सब लोग बैठेंगे। कुछ लोग तुम्हारे साथ सहयोगी रहेंगे, तो राजकुमार जी स्वास्थ्य सहयोग करके सुबह नहा धो लेंगे, जिससे कि सुबह समय तड़के से नहा लेंगे। पहले सुबह के हम लोग फल सब्जी कटवा लें, इसको बंद कर दो, सब्जी कटवा लेंगे और सब्जी